नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका सीवीटी पीजी के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एनटीए ने सीवीटी पीजी 2025 के लिए एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है, जिसका कि आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। फाइनली आपका डेट शीट आ चुका है। 13 मार्च से सीवीटी पीजी 2025 का एग्जाम शुरू हो रहा है। एग्जाम शुरू हो रहा है, आपकी तैयारी भी हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है और परेशान हो रहे हैं कि सर जेएनयू, डीयू और बीएचयू के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि खूब आसानी से हमारा इन तीनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, इन तीनों में से किसी एक में एडमिशन हो जाए। तो चलिए, आज की ये जो वीडियो है हम लोग इसी विषय पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर आप सीवीटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको आपके सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और भी आसान हो जाएगी। तो हम एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों की कट ऑफ वगैरह को मैंने देखा है, वो चाहे जेएनयू का हो, डीयू का हो, चाहे बीएचयू का हो। तो एक ऐसा सेफ स्कोर क्या होगा जिससे कि आपको इन तीनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, मैं इस पर आप लोगों से बात करने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जेएनयू की बात करते हैं। ठीक है, जेएनयू की जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो जेएनयू का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? जेएनयू कहां पर है? ये दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो होती है 1969 में होती है। ठीक है, जेएनयू की स्थापना 1969 में होती है। दिल्ली में यह विश्वविद्यालय है और यहाँ पर पीजी के लगभग 35 के आसपास कोर्सेज जो हैं चलते हैं, जिसमें कि ये एडमिशन देता है अपने यहाँ। लगभग 35 कोर्स में, पीजी के लगभग 35 कोर्स में जो है अपने यहाँ एडमिशन देता है जेएनयू। अब देखिए भाई, जेएनयू 1969 में बना। इसके संस्थापक अध्यक्ष में जो थे मुनीश राजा और पार्थ सारथी जैसे महान व्यक्ति शामिल थे। मुनीश राजा जो थे ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे कुछ दिनों तक, यूपी के गाजीपुर के रहने वाले थे। तो 1969 में जेएनयू बनता है और जेएनयू की जो अभी वर्तमान की रैंकिंग है, ठीक है ना, वो सेकेंड है। ऑल इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर लिस्ट को आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आपको जेएनयू दिखेगा। जेएनयू की पढ़ाई काफी सस्ती है, हर कोई यहाँ से पढ़ना चाहता है। तो भाई, पढ़ने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे? तो देखिए, जेएनयू के लिए सेफ स्कोर शुरू से कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी वगैरह हो गए। इनके लिए सेफ स्कोर जो है जेएनयू का लगभग 240-250 हर साल रहता है। 240-250 अगर आप लाते हैं तब आपको खूब आसानी से एडमिशन मिलेगा। ठीक है ना, 250 ये सेफ स्कोर होगा। मैं डिप्रीवेशन पॉइंट ऐड करके बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पोल साइंस हो जाएगा, ठीक है, पोल साइंस हो जाएगा, सोशियोलॉजी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए अगर आप 250 लाते हैं तो सेफ स्कोर माना जाएगा। वहीं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री की बात कर लें या लाइफ साइंस की बात कर लें तो इन सब में अगर आपके 200 रहते हैं, ठीक है ना, तो आपको 220 यानी कि 220 प्लस ये मान करके चलना है। जेएनयू का ये सेफ स्कोर हो सकता है। मैं पिछले 3 सालों का कट ऑफ देख करके आपको ऑलरेडी बताया भी जा चुका है, मैंने बता भी दिया है, बट इसको एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा। ये आपको टारगेट करना है, आपके एग्जाम तक आपको अपनी ऐसी तैयारी करनी है कि आप सीवीटी पीजी के एग्जाम में इतना स्कोर लेकर के आ पाओ। तो ये जेएनयू का सेफ स्कोर होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनका नाम मैंने बता दिया, जिनकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, वो पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सोशियोलॉजी वगैरह का हमेशा हाई जाती है। ठीक है, तो जो भी बच्चे इन सभी सब्जेक्ट के लिए सीवीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई खूब अच्छे से पढ़िए। हिस्ट्री वगैरह के लिए 220 सेफ स्कोर होगा इस बार 2025 में। ये तो जेएनयू की बात रही। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डीयू के बारे में बात कर लेते हैं। डीयू का मतलब क्या है भाई? दिल्ली विश्वविद्यालय। स्थापना 1922 में होती है। अभी हाल में ही इसने अपने स्थापना के 100 वर्ष को पूरा किया है और इसके पहले कुलपति के तौर पे जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर को जाना जाता है, जो कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे और साथ ही इन्होंने पहले कुलपति के तौर पे पदभार संभाला था दिल्ली विश्वविद्यालय का। और इनके नाम से अभी सागर मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय खुद संचालित हो रहा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी सीवीटी पीजी में शामिल है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ये भी दिल्ली में है। अगर इसका रैंकिंग देखा जाए ऑल इंडिया के यूनिवर्सिटी रैंक में इसका स्थान जो है 6वां है।
कई बार ऊपर नीचे होते रहता है, कभी बीएचयू ऊपर जाता है, कभी डीयू नीचे जाता है, तो इन दोनों में रेस लगी रहती है बीएचयू और डीयू में। ये दिल्ली में स्थित है, जेएनयू और डीयू दोनों ही दिल्ली में है। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है। यहाँ पर पीजी के लगभग 50 से ज्यादा, ठीक है ना, 50 से ज्यादा अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, जिसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने यहाँ एडमिशन देता है। सबसे अधिक जो है बीएचयू में है, इसके बाद डीयू में। बीएचयू में सबसे अधिक पीजी के कोर्सेज चलते हैं, इसके बाद डीयू में चलते हैं। तो डीयू में क्या है भाई, डीयू में क्या है, डीयू में आपको अगर एडमिशन पाना है तो डीयू के लिए सेफ स्कोर 210, ठीक है ना, प्लस रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि डीयू में खूब आसानी से मुझे एडमिशन मिल जाए, तब की मैं बात कर रहा हूं, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ा करके। जैसे कि हम बात कर लें साइकोलॉजी का, ठीक है, साइकोलॉजी की कट ऑफ हाई जाती है डीयू के लिए, जियोग्राफी की कट ऑफ हाई जाती है, इकोनॉमिक्स की कट ऑफ हाई जाती है। तो इसके लिए खूब मन लगा करके पढ़ना होगा। हिंदी वालों को कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाएगा डीयू में, 190 180 रहेगा, 300 में से तब भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी है तो भाई आपको जो है ना 300 में से 290 280 ऐसे लाना होगा। इकोनॉमिक्स है तो ज्यादा मार्क्स लाना होगा। केमिस्ट्री फिजिक्स इन लोगों को कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये 210 सेफ स्कोर होगा डीयू के लिए। इससे कम भी कट ऑफ जाएगी, लेकिन एकदम सेफ की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कि आप एकदम श्योर रहें कि चलो भाई डीयू तो मिल ही जाएगा। वरना डीयू जो है ना आपको 150 नंबर पे भी मिल जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, क्या है। तो इसलिए सबकी कट ऑफ जो है हमारे ऐप पे अपलोड है, पिछले साल की कट ऑफ ऐप पे अपलोड है। इस वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ बताने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। डीयू की कट ऑफ जो है अपलोड है। डीयू अपनी कट ऑफ जारी नहीं करता है, बट हमने बच्चों से कट ऑफ मांग करके जो है ऐप पे अपलोड कर रखा है, तो वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। अब बारी आ जाती है बीएचयू की, कि भाई बीएचयू के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। ठीक है, 1916 में स्थापना होता है बीएचयू का। खैर इसकी नींव 1904 से ही पढ़नी शुरू हो जाती है। फाउंडर पंडित मदन मोहन मालवीय जी को माना जाता है, साथ में एनी बेसेंट और बनारस के राजा जो है शामिल होते हैं। तो बीएचयू जो है अभी इसकी रैंकिंग 5वीं है ऑल इंडिया में, ठीक है ना, 5वें स्थान पे है बीएचयू। और यहाँ पर पीजी के लगभग 100 से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में, मास्टर्स के अलग अलग विषयों में जो है ये एडमिशन देता है सीयूईटी पीजी के थ्रू। और बीएचयू जो है एक एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर जो है पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 45,000 के आसपास है, ठीक है। आप इधर उधर देखेंगे तो 30 भी मिलेगा। तो बीएचयू के बारे में अगर हम बात करें कि बीएचयू के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो बीएचयू के लिए सेफ स्कोर जो है ना ये 200 प्लस। अब कहिएगा कैसे सर, डीयू और बीएचयू का तो लगभग सेम ही रहता है। बिल्कुल रहता है। बीएचयू के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि एमबीए वगैरह के लिए काफी कट ऑफ जाती है, ठीक है, एमबीए की कट ऑफ हाई जाती है बीएचयू के लिए। लेकिन बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में जितने भी कोर्सेज चलते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, एआईएससी हो गया, और इसके साथ साथ और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गए, तो इनकी कट ऑफ कम चली जाती है, क्योंकि कॉलेज में भी इनकी सीटें हैं। तो पॉलिटिकल साइंस अगर है आपका, आपको डीयू में एडमिशन नहीं मिल रहा है 200 में, जेएनयू में नहीं मिल रहा है, तो आप बीएचयू में अप्लाई कर सकते हो, मेन कैंपस नहीं तो एफिलिएटेड कॉलेज आपको खूब आसानी से मिल जाएगा। तो ये 200 प्लस जो है बीएचयू के लिए सेफ स्कोर होगा। वरना इस बार तो हिस्ट्री वगैरह की कट ऑफ बीएचयू की 140 नंबर तक आई थी, ठीक है ना, मेन कैंपस की। कैटेगरी वाइज अगर बात कर लें, जनरल की जो है 160 नंबर पे एडमिशन हुआ है मेन कैंपस में। तो एडमिशन को लेकर के चिंतित नहीं होना है। चिंतित क्यों होना है, तो इसलिए होना है क्योंकि भाई मैं एकदम सेफ रहूं, ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो आप टारगेट करिए, क्योंकि आपकी डेट शीट आ चुकी है, कितने तारीख को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो इसको जो है टारगेट बना करके चलिए, 200 का टारगेट करके चलेंगे तो 160 180 190 तो पा ही लेंगे ना भाई, बीएचयू में एडमिशन पाना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा करके ही बता रहा हूं। ये मत कहिएगा कि सर आपने ऐसे कर दिया, बिल्कुल नहीं। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि कम में भी एडमिशन हुआ है। कट ऑफ लिस्ट ऑलरेडी आपको ऐप पे अपलोड की जा चुकी है, उसको जाकर के देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी रखते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिएगा आप सभी लोग हमारे साथ। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहां पर सारी सूचनाएं आपको
मिल जाएंगी। ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।